अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान में पाकिस्तान में मरदमशुमारी। पहली बात तो यह है कि सूबों की अपील पर वफाकी इदारिया शुमारियात ने जो खुद शुमारी है जिसे इनोमरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, 10 मार्च तक उसमें तवसी कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मरदमशुमारी का सिलसिला 1 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरे पाकिस्तान में जारी रहेगा। कोशिश करें आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर कराएं। नाम ठीक लिखे, नाम इसलिए ठीक लिखे जो आपके तालीमी असनाद है, शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, जितने भी ज़रूरी दस्तावेज़ात है, एक नाम होना चाहिए। आप अगर नाम में थोड़ा सा भी उसमें तब्दीली करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिलीज़ है, यानी मुश्तरका ख़ानदानी है। एक वालिद होता है, 7 उसके बेटे होते हैं, 7 के साथ शादीशुदा होते हैं। आप एक घर उसको ना गिने बल्कि उसको 8 घर गिने। इसमें आप ज़रूर एहतियात करें, चूँकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशस्तें, सूबाई असम्बली की नशस्तें, तकसीम जो है वो आबादी की बुनियाद पर होता है। दूसरी बात यह है वसाइल की तकसीम, सर्विसेज एंड जॉब्स की तकसीम, ये सब कुछ आबादी की बुनियाद पर ही होता है। तो कोशिश आप ये करें कि इस चीज़ को इंश्योर करें। दूसरी बात यह है कि 1947 में पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान की कुल आबादी 32 मिलियन थी। उस वक्त बांग्लादेश भी था, यानी 3 करोड़ 20 लाख। पाकिस्तान उस वक्त, पाकिस्तान का जो नंबर था पूरी दुनिया में ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में, वो 14 था, 14वां था। आज बांग्लादेश भी हमारे साथ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। हमारा जो नंबर है वो 5वां है। पहला चीन, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। अब बात यह है, मैं थोड़ा सा फिर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। बलूचिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, सब ने मौजूदा जो मरदमशुमारी है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खदशात का इजहार किया है। क्वेटा शहर में मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंचा है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवारान में, माशकेल में, मुसाखेल में, जितने भी दूर अफ्तादा इलाके हैं, वहां तक उनका पहुंचना यकीनन सवालिया निशान है। बलूचिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये तो कह रही है, लेकिन इनको कम से कम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि बलूचिस्तान के जितने लोग हैं उनको गिनना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बदअमनी के बायस माइग्रेशन हुई है, बहुत सारे वजूहात है। मेरे ख्याल में इन जो रीजंस है, ये इन रुकावटों को हायल नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको काउंट करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस मसले को टेकअप करना चाहिए कि बलूचिस्तान में हर इंसान को काउंट करना चाहिए। सूबे के साथ बड़ा मसला यह है कि आपके पास अगर 23 करोड़ आबादी है तो इस सूबे की, यानी आधे पाकिस्तान में 21 करोड़ आबादी रह रही है। आधा पाकिस्तान जो बलूचिस्तान है उसमें 1.5 करोड़ है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूबे, ज़ाहिर है यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, भूख व अफलास ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। जब वसाइल की तकसीम करते हैं इस आधे पाकिस्तान जिसमें सिर्फ 1.5 करोड़ इंसान रह रहे हैं, ना आपके पास 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं है। आपके पास जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे पीएसडीपी कहा जाता है, हम सूबाई पीएसडीपी पर तो लड़ते रहते हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम उस फेडरल पीएसडीपी में भी अपना हिस्सा लेना चाहिए। वहां पे बिलियंस है, अरबों रुपए है। वो अगर आप सही मरदमशुमारी करेंगे, थोड़ा बहुत आपका हिस्सा जो है वो ज्यादा होगा। वैसे बता दूं, जो आबादी का बम है लोगों के लिए तो ये अजाब है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि 342 कौमी असम्बली के अरकान हैं, उसमें सिर्फ आपके 19 है। यही वजह है कि आपका प्राइम मिनिस्टर या जो बरसर इक़्तिदार बड़ी पार्टियां हैं, बलूचिस्तान को कोई अहमियत नहीं देती। ना आपकी कौमी असम्बली में कोई सुनता है, ना वफाकी काबिना में कोई सुनता है। सेनेट के पास ज़ाहिर है ना इंतज़ामी इख्तियारात है, ना मालियाती इख्तियारात है, ना कोई और दूसरे इख्तियारात है। इसीलिए सेनेट जो है वैसी एक सिंबॉलिक फेडरेशन का एक हाउस है। कहने का मकसद ये है कि आपको ठीक मरदमशुमारी करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टांस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, 1950 में पूरी दुनिया की आबादी 2.5 अरब थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये 8 अरब तक पहुंचने वाली है। तो कहने का मकसद ये, दुनिया की आबादी बढ़ गई, पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई। आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने 1.5 इंच के जो मसाजिद है उससे निकलना चाहिए और सबको
वन पॉइंट एजेंडा कि बलूचिस्तान का सेंसिस में जो सही हिसाब है वो मिलना चाहिए। आपके सवालात होंगे, मैं ज़रूर उसका जवाब भी दूंगा। आगे भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, जितना मेरे माइंड में था मैंने आपके साथ शेयर किया। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।